ख़वातीन की सेहत के बारे में ऐसी बहुत सी रिवायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं जिनका हकीकत या साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन्हीं में से एक मशहूर दावा ये भी है कि पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए, खास तौर पर पहले 2 दिन। ये दावा नया नहीं है और इसके वायरल होने में बाज गैर मुसद्दिका सोशल मीडिया पोस्ट और चंद खुद साख्ता डॉक्टर्स का भी किरदार रहा है जिन्होंने इसे बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाया। लेकिन साइंसी शवाहिद और मेडिकल माहिरीन की राय इस बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान, भारत, ईरान और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में किए गए मुतअद्दिद मुतालियात बताते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद इस गलत फहमी पर यकीन रखती है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक खत्ते पर मबनी एक तहकीक में पाकिस्तान, भारत और नेपाल की तकरीबन 60 से 70% ख़वातीन ये समझती हैं कि पीरियड्स के दौरान नहाना नुकसानदेह है या कम से कम एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। इसके बरक्स यूरोप में किए गए इसी तर्ज के सर्वेज में सिर्फ 8 से 12% ख़वातीन ये समझती हैं कि पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए। वो भी ज़्यादातर ऐसे तारकीन वतन ख़ानदानों में से हैं जो एशियाई सकाफती असरात रखते हैं। ये फ़र्क वाज़ेह बताता है कि मसला साइंसी नहीं, सकाफती है। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मेडिकल गाइडलाइंस जैसे कि अमेरिकन ACOG और आलमी इदारा सेहत WHO ने कभी भी पीरियड्स के दौरान नहाने को गैर महफूज करार नहीं दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस्मानी खून की रवानी पानी से नहीं रुकती क्योंकि इस अमल को मुकम्मल तौर पर हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में किए गए क्लिनिकल जायजों में भी ये साबित हुआ है कि पीरियड्स के दौरान नहाना ना सिर्फ महफूज है बल्कि जिस्मानी दर्द, थकन और क्रैम्प्स को कम करने में भी मदद देता है। इसके मुकाबले में एशिया में गलत मालूमात तेजी से फैलती हैं। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में सर्वे के मुताबिक 72% ख़वातीन को बचपन से ही ये बताया गया है कि नहाने से खून रुक जाता है, जबकि 65% ख़वातीन ने कहा कि घर की बड़ी ख़वातीन ने इन्हें खास तौर पर पहले 2 दिन नहाने से मना किया। यूरोप में ऐसे बयानिए तकरीबन नापैद हैं क्योंकि वहाँ स्कूल और हेल्थ केयर सिस्टम्स खुले अंदाज में मेंस्ट्रुअल हेल्थ की तालीम देते हैं, जबकि एशिया में ये बात अब भी शर्मिंदगी छुपाने और घरेलू रिवायात की तह में दबी हुई है। तिब्बी माहिरीन वाज़ेह करते हैं कि पीरियड्स के दौरान नहाना, शावर लेना या गर्म पानी से गुस्ल करना हाइजीन के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इससे जरासीम, खून के ज़रात और पसीना धुल जाता है जिससे इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो जाते हैं, जबकि गर्म पानी पट्टों को रिलैक्स करके दर्द में भी कमी लाता है। यूरोप, जापान और स्कैंडिनेवियन ममालिक में तो ख़वातीन गर्म पानी की थेरेपी बाथ्स को बाकायदा इलाज के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जबकि एशिया में अब भी नहाने को खतरा समझा जाता है। अगर किसी औरत को पीरियड्स के दौरान खून कम आता है तो इसकी वजह नहाना नहीं होती। एशिया में किए गए सर्वेस बताते हैं कि कम खून आने की वजूहात ज़्यादातर हार्मोनल अदम तवाज़ुन, मोटापा, PCOS, थायराइड के मसाइल या ग़िज़ाई कमी हो सकती है। यूरोप में भी यही अवामिल सामने आए हैं, मगर वहाँ इस बारे में मालूमात ज़्यादा खुले अंदाज में फराहम की जाती हैं, जिससे गलत रिवायात अपने वजूद बरकरार नहीं रख पाती। आखिरकार माहिरीन का एक ही मौक़िफ़ है, पीरियड्स के दौरान नहाना ना सिर्फ सेहत के लिए महफूज है बल्कि सेहत के लिए मुफीद भी है। एशिया में रिवायात इस अमल को मजहबी या सकाफती पाबंदियों के तहत देखती है, जबकि यूरोप में इसे सेहत और हाइजीन का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। ये तकाबिल बताता है कि ये मसला साइंसी शवाहिद का नहीं बल्कि मालूमात तक रसाई, सकाफत और घरेलू तरबियत का है। सवाल ये है कि अगर यूरोप में यही जिस्म और यही फितरी अमल सेहतमंद समझा जाता है तो एशिया में इसके बारे में खौफ क्यों पाया जाता है। शायद वक्त आ गया है कि अब हम भी साइंसी तहकीक को तरजीह दें और पुरानी रवायात को हकीकत की कसौटी पर परखें।